ताजमहल के बंद कमरों में क्या है, ये जानने के लिए दायर की गई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार 12 मई को खारिज कर दी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। कहा कि ऐसे तो आप कल को जज के चैम्बर खुलवाएंगे और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने बता दिया है कि ताजमहल के कमरे स्थायी रूप से बंद नहीं रहते, ना ही वहां हिंदू देवताओं की मूर्ति का कोई प्रमाण मिला है। ये भी बताया कि इस इमारत में 22 कमरे नहीं बल्कि 100 सेल हैं जो सुरक्षा कारणों से आम जनता के लिए बंद रहते हैं। इंडिया टुडे के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने दावा किया है कि आगरा में कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने ताजमहल के तालाबंद कमरों में कभी कोई धार्मिक मूर्ति या चिन्ह नहीं देखा है। के मोहम्मद ने कहा, ताजमहल में तहखाने के कमरे सील नहीं किए गए हैं, उनमें सिर्फ ताले लगाए गए हैं ताकि पर्यटक वहां ना जा सकें। एएसआई इन सभी बेसमेंट के कमरों की देखरेख करता है। जब मैं एएसआई का आगरा चीफ था तब मैंने उन कमरों के अंदर कोई धार्मिक चित्र या मूर्ति नहीं देखी। के मोहम्मद कहते हैं कि 16 साल पहले इन बंद कमरों की गहन मरम्मत की गई थी। इसके अलावा इमारत की मजबूती जांचने के लिए इस साल 1993 में नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में कहा गया था कि ताजमहल में बेसमेंट की दीवारें 3 मीटर चौड़ी हैं। सर्वे के मुताबिक गुंबद के नीचे की वो जगह काफी ठोस है जहां मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। साल 1993 में ही भूकंप से जुड़े इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने भी ताजमहल में एक सर्वे किया था। जुलाई 1993 में इसकी रिपोर्ट जारी हुई थी। उस वक्त ये कमरे खोले गए थे। के मोहम्मद कहते हैं कि तनाव ना बढ़े इसलिए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ताजमहल के बेसमेंट के कमरे खोले जा सकते हैं। एएसआई के कुछ वर्तमान अधिकारियों ने भी अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो तर्क दिए गए वो 2 आधारों पर गलत हैं। एक, कमरे जिन्हें ऑफिशियली सेल कहा जाता है वो स्थायी रूप से बंद नहीं है। इन कमरों को हाल ही में कंजर्वेशन के काम के लिए खोला गया था। और दूसरा, अभी तक जिन भी रिकॉर्ड्स की जांच हुई है वे अंदर किसी मूर्ति के होने की तरफ इशारा नहीं करते हैं। एक सीनियर अधिकारी की निगरानी में 3 महीने पहले ही ताजमहल में मरम्मत का काम हुआ है। इस अधिकारी ने अखबार को बताया, याचिकाकर्ता का ये दावा गलत है कि 22 कमरे पूरी तरह बंद हैं क्योंकि एक तय वक्त पर दरारों को भरने, दोबारा प्लास्टर करने और इमारत के नवीनीकरण का काम किया जाता है। अभी हाल ही में जो काम हुआ है उसमें 6 लाख रुपए का खर्च आया था और अब तक जिन भी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को रिव्यू किया गया है किसी में भी मूर्तियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक एएसआई के अधिकारियों ने बताया कि ताजमहल परिसर के अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा सेल्स हैं जो सुरक्षा के लिहाज से आम जनता के लिए बंद हैं। एक दूसरे अधिकारी ने जोड़ा कि स्मारक के परिसर में जो 100 सेल पब्लिक के लिए बंद हैं वो बेसमेंट में मुख्य मकबरे की ऊपरी मंजिलों पर, चारों मीनारों में, बावड़ियों में और पूर्व, पश्चिम और उत्तरी दिशा में चमेली फ्लोर पर हैं। और सिर्फ ताजमहल नहीं बल्कि आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी जैसे दूसरे स्मारक स्थलों में भी सुरक्षा कारणों से जनता के लिए कई हिस्से बंद रहते हैं। ताजमहल या तेजो महल है, इस सवाल को कई लोग सीधे सीधे सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले नदीम रिजवी भी ऐसा मानते हैं। इंडिया टुडे से हुई बातचीत में नदीम कहते हैं कि ताजमहल को बेकार में ही धार्मिक रंग दिया जा रहा है। नदीम बोले, 300 सालों से ताजमहल का तहखाना और दूसरे हिस्से खुले हुए थे। कई पीढ़ियों ने ताज के परिसर का एक एक इंच देखा है, कहीं भी कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है। आज ताजमहल के कुछ हिस्से धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बंद किए गए हैं। सुरक्षा के लिए ऐसे कदम पूरे देश के सभी स्मारकों में उठाए गए हैं, लेकिन ताज की तरह किसी और स्मारक पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। रिजवी कहते हैं कि अगर ताजमहल के तहखाने के कमरे खोले जाएं तो ऐसा कोर्ट की निगरानी में ही हो और पूरे वक्त वीडियोग्राफी करवाई जाए। वहीं डॉक्टर BR आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सुगमानंद कहते हैं कि इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना है तो एएसआई को कमरे खोलकर उनकी वीडियोग्राफी करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुगम ये भी कहते हैं कि ताजमहल के हर हिस्से को पर्यटकों के लिए खोल देना भी समझदारी नहीं होगी। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।